हे एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने वाली अपकमिंग स्टेनो की एक टॉप पोस्ट के बारे में, जिसका नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि आपका 5400 ग्रेड पे के अंदर आता है। एंड मुझे नहीं लगता कि 5400 ग्रेड पे के अंदर स्टेनो की कोई और पोस्ट भी आती होगी, या अदर एग्जाम से भी आप कंपैरिजन करोगे ना, तो ये आपका ड्रीम पोस्ट है, सालों में एक बार आने वाली पोस्ट है। और ये फर्स्ट टाइम ये पोस्ट इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब आपको इस पोस्ट में कंपटीशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज़, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज आपकी हो सकती है, और कब तक ये आपका जो वैकेंसी आने के चांसेस हैं, एंड इसका फाइनल प्रोसेस, जो भी चीज़ें आपके मन में डाउट होता है इस एग्ज़ाम को लेकर या इस वैकेंसी को लेकर, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन पल पल की जो अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो ड्रीम पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में, जो कि आपका 5400 ग्रेड पे के अंदर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने वाली है। एंड सेकंड चीज़, कब तक ये आ सकती है, इसका एक्सपेक्टेड मंथ अगर मैं बोलूँ तो ये सितंबर लास्ट तक, या फिर आपका अक्टूबर 15 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जब भी ये वैकेंसी आएगी, इसका प्रोसेस बहुत जल्दी होगा। आपका फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, मुझे नहीं लगता कि आपका 6 मंथ से ज़्यादा टाइम में इनमें लगेगा। ठीक है, तो जल्दी आएगी और प्रोसेस भी जल्दी है, तो इससे बेहतर पोस्ट आपके लिए नहीं हो सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करें तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम है OMR बेस्ड एग्ज़ाम ये होगा। एंड जो इसमें आपको सब्जेक्ट यानी जिसके आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपका जीके यानी जनरल स्टडीज़ के अंदर ये सभी आपके जो सब्जेक्ट है वो आएंगे। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नेशनल मूवमेंट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, इंडियन कल्चर। जीके लगभग लगभग मेरे को नहीं लगता कोई सेक्शन आपको छोड़ना चाहिए, हर सेक्शन जाएगा। इतना डीपली नहीं आएगा, बट फिर भी ये है कि आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका जो है सेकंड फेज़ के लिए नाम आ जाए। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे जितना आपका प्री में स्कोर होगा। ठीक है, एंड जीके के अलावा इसमें आता है इंग्लिश। एंड इंग्लिश में ये सभी आपका वन वर्ड भी आपको करना पड़ेगा, टिप्स से डैट इंडा, ईडियम्स हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, एंड कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एटम, जो भी आपका एसएससी का इंग्लिश है सेम चीज़ आपका है। ठीक है, फिर आपका हिंदी है, हिंदी में भी आपका पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, उपसर्ग पड़ता है। और ये सब्जेक्ट इसलिए, ये जो आपका टॉपिक वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि हर एक सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। 5400 ग्रेड पे है तो हर एक इंसान हर एक सेक्शन के लिए उतना ही एफर्ट देगा जितना जिससे कि सिलेक्शन हो जाए, चाहे आपका रिटर्न हो, चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे आपका टाइपिंग हो, चाहे आपका मेंस वाला शॉर्ट हैंड हो, सभी में। तो अगर मैं बात करूँ प्री का, जो ये सब्जेक्ट जिनका मैंने बताया प्री का, यानी सॉरी OMR बेस्ड जो भी आपका है, तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे स्कोर करना, ज़्यादा करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड चीज़, फिर आफ्टर 15 मिनट, यानी एक ही दिन में आपके 3 सब्जेक्ट, 3 आपका रहेगा। एंड 3 में आपका पहला आपका रिटर्न होगा, जहाँ पे आपका 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 200 का रहेगा। सेकंड आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एंड टाइपिंग में आपको यहाँ पे दिखेगा कि 500 जो वर्ड है वो इंग्लिश में आपको दिया जाएंगे, एक जजमेंट टाइप रहेगा। एंड जजमेंट टाइप आप कैसे आपको निकालना, कहाँ से आपको, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की आप साइट गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको जजमेंट मैटर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना, वहाँ पे भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 500 वर्ड का ये रहेगा, एंड आपको इससे टाइप करना होगा। 15 मिनट का आपको टाइम मिला जाएगा, इसका मार्क्स भी आपका 100 रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप 50 मार्क्स से 49 पे भी आ गए तो आप बाहर हो जाओगे। एंड आपका एक मिस्टेक जो है काउंट होगा, एक मिस्टेक आपका कटेगा, एक मिस्टेक होगा 0.200। ठीक है, अगर एक मिस्टेक होता तो उसका 0.2 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो थर्ड होगा, वो थर्ड आपका रहेगा शॉर्ट हैंड टेस्ट। शॉर्ट हैंड का मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि जैसे आप अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप जो है शॉर्ट हैंड, यानी जो अपनी शॉर्ट हैंड आपने लिखी है उसको ट्रांसक्रिप्ट करते थे जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा है, यानी आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिखा हुआ मिलेगा, और अब आपको उसको, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और हिंदी वाले हैं तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। 250 वर्ड का आपको वर्ड दिए जाएंगे इंग्लिश वालों के लिए। एंड 15 मिनट का टाइम होगा।
सेम आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे भी आपको 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लाते हो तो आप बाहर हो जाओगे। यहाँ पे आपका जो अगर आप 1 मार्क्स के एक गलती करते हो तो आपका 0.4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्री का जो है यानी फर्स्ट फेज़ का आपका सिलेबस यानी फर्स्ट फेज़ का आपका जो है पैटर्न वो है। ठीक है, क्या क्या है मैं दोबारा से एक बार बता दूँ आपको। 100 का आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 200 का। 100 का ही आपका टाइपिंग जजमेंट होगा एंड 100 का आपका जो है वो आपका रहेगा ट्रांसक्रिप्शंस वाला। ठीक है, तो यानी 400 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। अब जब आप इसको क्वालिफाई करोगे आफ्टर 400 में आपका कट ऑफ बनेगा प्री के लिए। जो भी क्वालिफाई कर दोगे तो मेंस होगा एंड मेंस में आपका शॉर्ट हैंड बोला जाएगा एंड शॉर्ट हैंड आपको मेंस में जो स्पीड है वो आपको 120 की स्पीड होना ज़रूरी है। 120 बोला है तो मतलब 130 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होना ज़रूरी है। एंड देन ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी भी है क्योंकि ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है भाई, इतना तो बनता है। ठीक है, एंड एक्यूरेसी भी आपके लिए मैटर करेगा क्योंकि ये 200 मार्क्स का होगा तो आपको 200 मार्क्स में 160 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 159 पॉइंट कुछ भी रहता है तो आप बाहर हो जाओगे एंड 1 मिस्टेक पे आपको 0.5 मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे। ठीक है, अगर वही बात करें अगर हिंदी में आती है तो हिंदी में ये 100 वर्ड पर मिनट का रहेगा। ठीक है, बस इतना थोड़ा चेंज हो सकता है कि हिंदी वालों के लिए ये जो है 100 वर्ड पर मिनट का होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि आपका 15400 ग्रेड पे के अंदर आता है। एंड देन इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चंस रह जाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका होगा पीएस के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 75 मार्क्स हैं, तो आपको हर एक सेक्शन में उतना ही एफर्ट देना है जितना आपके लिए स्टेनो इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए रिटर्न भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो हर एक चीज़, क्या रिटर्न का सिलेबस है, क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन का जजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो टाइपिंग में मिस्टेक कैसे काउंट होंगे, सेकंड चीज़ आपका शॉर्ट हैंड का ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं बता दूं तो शॉर्ट हैंड में आपका जो है पिटमेन से पूछा जाएगा। 10 पिटमेन में 120 एक्सरसाइज से आगे अगर आप करोगे तो उससे ही आगे ही पूछा जाता है। हिंदी में आपका ऋषि प्रणाली पूछा जाएगा, तो ऋषि प्रणाली वाली जो बुक है वहाँ पे आप हिंदी में जो लास्ट में एक्सरसाइज दिए हैं उन्होंने 50-60 तो वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो ट्रांसक्रिप्शन के लिए। बाकी चीज़ें जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई भी डाउट होता है आप बिल्कुल बेझिझक आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डाउट होंगे इसके अलावा वहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।